हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहली की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था अपना ABCOD। ये दो वीडियो बना रखे हैं मैंने। ये तीसरा पार्ट है अपना MCS 024 जून 2024 जावा प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे स्ट्रीम सॉकेट। तो पहले हमें स्ट्रीम सॉकेट, अभी थ्योरी मत देखिए, स्ट्रीम सॉकेट देखिए कि स्ट्रीम सॉकेट है क्या। मैं बताता हूँ। लेट से यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है, जो लिसनर है, जो आपका डेटा जो रिसीव कर रहा है उसको रीड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट से डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब क्लाइंट ने यहाँ पे डेटा भेजा और ये सॉकेट्स है। सॉकेट कैसे, आपको एग्जांपल ये देखिए, ये सॉकेट्स है जिस तरह RJ45 से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह डेटा जो भेजा जा रहा है अपना, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह जो जा रहा है, ये हो क्या रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम, स्ट्रीमिंग। जो स्ट्रीमिंग हो रहा है मतलब एक कॉन्शियस मैनर में जा रहा है। ठीक है, और कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी वे में जा रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कि कैसा स्ट्रीम मतलब स्ट्रीमिंग हो रही है। जिस तरह होता नहीं है कि कोई लाइव स्ट्रीमिंग करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका लाइव स्ट्रीमिंग में आपका विजुअली आप देख सकते हो। तो उसी तरह लाइव डाटा ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक है ना। अब ये बता रहा है कि डाटाग्राम सॉकेट से ये डिफरेंट कैसे है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम सॉकेट जो है यूज़ द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए। लेट से कि एक टेलीफोन आपके फ्रेंड के पास में है और एक टेलीफोन मेरे पास में है। ठीक है, मैंने एक भाई अगर टेलीफोन है तो आप किसी एक सॉकेट से लगाएंगे, उसे कनेक्ट करेंगे, और उसकी लाइन जो जाके कहीं पे आपके एक जो है बॉक्स में जाके कनेक्टेड हो जाएगी। तो वो क्या हो रहा है, जब आप कहीं से फ़ोन उठाएंगे तो डेटा ट्रांसमिशन होगा। जब आप बोलेंगे तो वहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगा, हेलो हेलो, हाँ सुनाई दिया। तो एक कॉन्साइज में जो रिलायबल होता है, जो आपका डाटा फ्लो कर रहा है, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो चीज़ पहुँचता ही पहुँचता है। ठीक है, ये सारे इसके की कैरेक्टर हैं जहाँ पे इसमें दे रहे हैं। ठीक है, दे आर कनेक्शन ओरिएंटेड, मीनिंग दे स्टैब्लिश ए प्रेसिस्टेंस कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। देखिए, क्लाइंट और सर्वर कौन हो सकता है, क्लाइंट आप हो गए, सर्वर मैं हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइंट जो है डेटा भेज रहा है, सर्वर रिसीव कर रहा है। ठीक है, कनेक्शन इज स्टैब्लिश एंड मेंटेन्स अंटिल द कम्युनिकेशन एंड। जब तक हमारी बात पूरी नहीं हो जाती है, ठीक है ना, आपने वहाँ से ओवर किया नहीं किया, उसके बाद ही आपका जो कनेक्शन एंड होगा। रिलायबल कैसे करता है, कि इंश्योर करता है, पक्का करता है आपको कि आपका डेटा जो है डिलीवर हुआ या नहीं हुआ इन ऑर्डर। ठीक है ना। अब डुप्लीकेसी नहीं होती है, जिस तरह होता नहीं है कि बोला जिस तरह आपने हेलो, तो हेलो हेलो 2 बार रिपीट नहीं करा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप किसी को फ़ोन करोगे, उसे बुलाओगे कि मेरे जो लाइन में है प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको वो सॉर्ट आउट करेगा। मेंटेनेंस हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी इसके की कैरेक्टर हैं जो अपना डेटाग्राम से डिफरेंट कैसे बनाते हैं। तो अब डेटाग्राम का मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, डेटाग्राम जो है इंडिपेंडेंटली डाटा सेंड करता है। मैं आपको पहले, अभी थ्योरी मत देखिए, अब मैं आपको ले चलता हूँ इंटेलिजेंट आइडिया पे, एक जो एग्जांपल दिखाने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इंटेलिजेंट आइडिया पे आ गए हैं, जहाँ पे मेरा डेटाग्राम क्लाइंट का मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, और वहीं मैंने एक सर्वर की फ़ाइल बनाई हुई है। ठीक है, और मैं क्लाइंट से क्या कह रहा हूँ, कि क्लाइंट से कह रहा हूँ, मतलब क्लाइंट कह रहा है सर्वर से, हेलो सर्वर लिसन टू मी केयरफुली। अभी इतने डीप में नहीं जानते हैं कि ये मेन मेथड लिखा, फिर मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग का ट्राई ब्लॉक यूज़ किया। ये सब करेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, ये कुछ डाटाग्राम अपने पैकेट्स का सेम पैकेट्स होना चाहिए, जो लेंथ IP एड्रेस होता है, जो आपने यहाँ पे 9867 दिया, मोटा मोटी अभी बता देता हूँ, और वो चीज़ आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक किया और इसमें मैंने यहाँ पे रन किया, तो ये कह रहा है कि मैसेज सेंड टू सर्वर, मतलब मैसेज जो है भेज दिया गया है सर्वर को। यहाँ तक क्लियर है। अब डेटाग्राम पे आऊँगा मैं, और डेटाग्राम पे यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो ये कहेगा सर्वर इज़ वेटिंग फॉर अ मैसेज, मतलब सर्वर अभी इंतज़ार कर रहा है मैसेज के लिए। लेकिन इसमें हो सकता है कि डेटा डिलीवर हो या ना हो, ये इंश्योर नहीं है। लेकिन ये कब तक होगा, यही है डेटाग्राम। डेटाग्राम जिस तरह UDP होता है, यूज़र डेटा प्रोटोकॉल, जहाँ पे अगर आप देख सकते हैं
यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़र की तरफ डिफाइन किया। ये है जो अनरिलायबल होता है, कनेक्शन लेस होता है, फास्ट होता है, लाइट वेट होता है, ठीक है, और इसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो भी कम होती है ड्यू टू टीसीपी के। तो मेरे ख्याल से थ्योरी भी आपको क्लियर हो गई होगी जो मैंने एग्जाम में। डेटाग्राम सॉकेट दैट यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन दे आर कनेक्शन लेस, मीनिंग दे डू नॉट इस्टेब्लिश ए प्रेसिडेंट्स कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। कनेक्शन, नो कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ईच मैसेज डेटाग्राम इज सेंड इंडिपेंडेंटली। इंश्योर है नहीं कि डाटा, ये दिखा रहा है ना यहाँ पे जिस तरह दे रखा है, देयर इज़ नो गारंटी फॉर डिलीवरी ऑर्डर्स और डुप्लीकेट प्रोटेक्शन। अब मैं वहाँ पे वेट कर रहा हूँ और गारंटी नहीं है कि भाई मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब क्लाइंट ने भेजा तो क्लाइंट ने क्या भेजा, अब मैं वहाँ पे जिस तरह वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने डेटाग्राम का बता दिया कि अनरिलायबल होता है, फास्ट होता है, बिकॉज देयर इज ए नो ओवरहेड होता है फॉर स्टेबलिंग एंड मेंटेनिंग कनेक्शन। यूडीपी इज़ फास्टर देन टीसीपी, इससे टीसीपी से ज़्यादा फास्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्शन होता है, ठीक है ना, टेलीफोन की लाइन इसमें कनेक्शन है, उसमें कनेक्शन नहीं है। रिक्वायर लेस रिसोर्सेज कंपेयर टू स्ट्रीम सॉकेट्स ड्यू टू इट्स कनेक्शन लेस नेचर। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से स्ट्रीम सॉकेट और डेटाग्राम का मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। तो ये ई का पार्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एफ पार्ट में हमसे कह रहा है व्हाट इज लिटरल इन जावा। अब लिटरल देख के मेरे को याद आ गया कि जो ऐसा मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि जावा प्रोग्राम का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, 2 साल में एक ना एक मिस्टेक ज़रूर मिलेगी। एग्जामिनर ये देखता है कि बच्चा कितने पढ़ने वाला है, और वो पता है क्वेश्चन में सबसे पहले उस मिस्टेक को देखेगा, और एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो एग्जामिनर चेक करेगा तो देखेगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो उसे फुल मार्क्स देगा। अगर मान लो यहाँ पे लिटरल की जगह आपने लिबलरी लिख दिया जब आपको पता ही नहीं है क्या है, और ये पहले का अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे दिसंबर 2023 का, तो उसमें भी मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिटरल आ रहा है, ठीक है, इसमें तो ठीक है, लेकिन दिसंबर 2023 के में मिस्टेक थी। और कहीं पे आपको जिस तरह मेन मेथड होता है तो वहाँ पे एरे का साइन है तो पहले बाद में है, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। तो अभी ये जान लीजिए कि बस आपको कैच करना आना चाहिए, और पढ़ के गया हुआ बच्चा तो उसे पता ही रहता है, ठीक है। अब देखिए लिटरल क्या होता है। लिटरल जो होता है आपकी फिक्स्ड वैल्यू को असाइन करता है। फिक्स्ड वैल्यू को कैसे, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने 10 नंबर का डायल किया नंबर, तो मेरे फ्रेंड के पास 10 नंबर का नंबर जो डायल है वहाँ पे रिंग हो गया। तो रिंग हो गया तो 10 नंबर मेरे को पता है कि मैं 10 डिजिट ही नंबर डालूंगा तभी वो रिंग होगा, और एक्यूरेट डालूंगा। बस वही है लिटरल, ये लगा लो। लिटरल जो है आपकी फिक्स्ड वैल्यू को असाइन करता है। जिस तरह हमें पता है कि एक इंटीजर पहले से कंपाइल है कि वहाँ पे मैं इंटीजर नंबर दूंगा तो इंटीजर ही होना चाहिए, वहाँ पे फ्लोटिंग नहीं चलेगा ना फ्रैक्शनल पार्ट चलेगा। फ्लोटिंग क्या हो गया, जो डॉट के बाद वाला जो नंबर है, जिस तरह यहाँ पे सपोज दैट 3 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, यहाँ पे ये डॉट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट है। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है आप इंटीजर मान लो आपने असाइन किया हुआ है और दे रहे हो 2.3245 ऐसे दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब फ्लोट के बाद वाला नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट में हमेशा 2.5, 3.5, 6.5 ये नंबर ही चलेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ करेक्टर ABC या कुछ भी 2 नंबर का करेक्टर लिखते हो तो अल्फ़ाबेट करेक्टर आता है, उससे हम डिनोट करते हैं। बूलियन में देख लेंगे जो हमें ट्रू और फॉल्स से करते हैं, ठीक है। और नल करेक्टर क्या है, जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो वही इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट ए नल रेफरेंस इंडिकेट द वेरिएबल डज नॉट रेफर एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हमने लिटरल का तो केस देख लिया कि क्या है, जावा लिटरल रिप्रेजेंट फिक्स वैल्यू डायरेक्टली असाइन इन योर कोड। दे आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोवाइडिंग डेटा ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। हियर इज अ ब्रेकडाउन, जो आप यहाँ पे ब्रेकडाउन देख रहे हैं, एक्सप्रेशन क्या है। तो लिटरल हमने समझ लिया कि लिटरल अपना इंटीजर, फ्लोट, लिटरल ये चीज़ को अपना डिफाइन करता है, ठीक है। ये क्या है कि जो चीज़ आप अगर मान लो सपोज दैट कोई भी कंस्ट्रक्ट करो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, तो एक सीक्वेंस वे में कर रहे हो ना कि हाँ पहले इसके बाद ये आएगा या ये आएगा। किसी का नेम ले रहे हो तो नेम में क्या आएगा, मेरा इंटीजर वैल्यू होता है, वहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लूँगा तो गलत हो जाएगा। तो लिटरल जो है अपनी फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली असाइन करता है।
आई होप जितना मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एफ पार्ट भी क्लियर कर लिया, व्हाट इज़ लिटरल इन जावा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिटरल्स देयर इन जावा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एफ भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और ई भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फ्रेंड जी डिस्कस कर रहे होंगे और एच, और हमारा पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जावा की मैंने ऊप्स की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहें तो उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और दिसंबर 2023 का भी मैंने सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का बना दिया है। ठीक है फ्रेंड, अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कोई सा भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।